नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर विच इज VRC, वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो इसका सिलेबस क्या है? एज आई सेड, RC एंड द रेस्ट। ओके, सो इफ आई टू पुट इट इन 3 वर्ड्स, इसका सिलेबस है RC विच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दूसरा जो पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है वो है ग्रामर। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एरर करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन वाले काफी सेंटेंसेस आते हैं एंड व्हेन वी डू फास्ट लास्ट फायर का एनालिसिस यू विल अंडरस्टैंड कि अभी वो क्वेश्चन और ज्यादा आ रहे हैं सेंटेंस करेक्शन वाले। तो ग्रामर अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। कैट में भी ग्रामर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्पीड बेस्ड एग्जाम में बन जाता है। कैट में जनरली वो RC पूछते, पैराजम्बल पूछते, समरी बेस्ड क्वेश्चन पूछते, बस। ग्रामर के क्वेश्चन तो यही तुम्हारे MHCT और CMAT में आते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारे लिए ग्रामर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो है वोकैबुलरी। कि वोकैबुलरी मींस क्या? एक वर्ड दिया होगा, उसका सिमिलर मीनिंग पूछेगा या सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछेगा। ओके, सो ये तीन पार्ट में हमारा पूरा VRC सेक्शन जो है वो कवर हो जाता है। ओके, उसी से ग्रामर से ही बनता है एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे ग्रामर से बन जा रहे हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वोकैबुलरी से तुम्हारा क्या बन जाएगा? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। देन सेंटेंस करेक्शन अगेन तुम्हारा ग्रामर में आ जाएगा। सो वोकैबुलरी से ये बन जाएगा, मैच द फॉलोइंग हो जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएगा, क्लोज टेस्ट आ जाएगा, ये सब वोकैबुलरी से हो जाएगा। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है? एक बड़ा सा पैराग्राफ लिया, न्यूज़पेपर से आर्टिकल उठा लिया उसने और वो आर्टिकल को तुम्हारे पेपर में डाल दिया, उसमें से ना वो 10 वर्ड्स डिलीट कर देगा। या CMAT है ना, 4 वर्ड्स डिलीट कर देगा। क्वेश्चन ही 20 होते हैं, 10 कहाँ से करेगा? 4 या 2 वर्ड डिलीट कर देगा और वो फिर तुम्हारे पेपर में दे देगा। बताओ ये 2 वर्ड कौन से हो गए? तो उसके लिए 5 ऑप्शन दे देगा। ओके, तो तुम्हें ये सोचना है, अच्छा यहाँ पे ये वर्ड आ सकता है क्योंकि ये एनवायरनमेंट पे पैराग्राफ है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये वर्ड आ सकता है। मुझे ये वर्ड का मीनिंग भी पता है क्योंकि मुझे वोकैबुलरी पढ़ा है, तो ये वर्ड मैं पुट इन करता हूँ। वैसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, विच इज इन फिलिंग द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट। वही होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स ही क्लोज टेस्ट है। एक पैराग्राफ दे दिया, उसमें से कुछ वर्ड्स डिलीट कर दिए और वो पूछ रहा है यहाँ पे कौन से वर्ड्स चाहिए। ओके, एंड इन द एंड यू ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज पैराजम्बल। पैराजम्बल मीन्स एक पैराग्राफ ले लिया है बड़ा सा, उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, वो 5 पार्ट को जंबल करके तुम्हारे पेपर में दे दिया है और वो तुम्हें ये पूछ रहा है, बताओ अब पहले कौन सा लाइन आएगी, दूसरी कौन सी लाइन आएगी। भाई मैंने तो जंबल करके दिया है ना, तुम उसे सीक्वेंस में अरेंज करके बताओ। तो तुम्हें ये सोचना होगा, अच्छा ये पैराग्राफ स्टार्ट कैसे हुआ होगा? तो अगर ये पैराग्राफ स्टार्ट हुआ होगा, अच्छा हाँ तो ये बोल रहा होगा, तो फर्स्ट सेंटेंस ये होना चाहिए, सेकंड ये होना चाहिए, थर्ड ये होना चाहिए, हाँ लास्ट में शायद ये कंक्लूड ऐसे कर रहा होगा, तो लास्ट सेंटेंस ये होना चाहिए। तो तुम्हें वो पैराग्राफ समझना है, राइट। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज पैराजम्बल। वैसे ही हम आ जाते हैं RC। अभी RC एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं क्योंकि 20 में से अराउंड 5 क्वेश्चंस RC पे हो गए और ये बहुत कम है। जब हम प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि पहले तो 15 to 14 क्वेश्चंस RC से आते थे आउट ऑफ 25। 20 तो अभी आते हैं ना CMAT में, पहले 25 आते थे, वी सॉ दैट। सो 25 में से 15 क्वेश्चन RC के होते थे पहले, अभी ऐसे नहीं होते। ओके, अभी 5 क्वेश्चन RC हो गए, बाकी 15 क्वेश्चन बाकी सारे टॉपिक से आएंगे। ओके, बट स्टिल RC इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 आउट ऑफ 20 इज व्हाट, 25% तो क्वेश्चन RC से आ रहे हैं। सो RC क्या होता है? RC मीन्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, सो क्या हो सकता है? ये लेट्स से एक बुक है, ओके 500 पेज का एक बुक है ऑन इकोनॉमिक्स, और इस पे से मैंने 3 पेज टेयर कर दिया, पेज नंबर 147, 148, 149। ये पेज मैंने तुम्हें एग्जाम में दे दिया कि ये तुम्हारा RC है। ये RC को पढ़ो और मुझे बताओ, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस RC? व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड यूज्ड इन द RC? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द RC, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? राइट, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। व्हाट इज द अजम्पशन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेड दिस थिंग? ये एक लाइन दी है, पैराग्राफ से मैंने उठाया, जब ऑथर ये लाइन बोल रहा था उसका अजम्पशन क्या था? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, विच मीन्स इवेंचुअली वो ये चेक कर रहे हैं कि वो RC पढ़ के तुम्हें कितना समझे। अगर तुमने वो बुक पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स पे, तो वो तो अच्छे से समझेगा, बट ऐसे होने वाला नहीं है ना, क्योंकि वो जरूरी नहीं इकोनॉमिक्स से पूछेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, कहीं से भी आ सकता है। ओके, सो इट कुड बी ऑन एनी टॉपिक, फिक्शनल टॉपिक हो सकता है, कहीं से भी RC आ जाएगा। हैरी पॉटर का बुक है, वहां से RC आ गया, पोयम है RC बन गया। जनरली वो कैट में होता है, बट ऐसे भी हो सकता है। सो ऑल दैट यू हैव टू लर्न इज हाउ टू टैकल सच प्रॉब्लम इन RC। सो जब हम वर्कशॉप पढ़ेंगे, जब एक्चुअली RC का वर्कशॉप पढ़ेंगे, तब हम ये सीखेंगे हाउ टू रीड 20% ऑफ द RC एंड आंसर 80% ऑफ द क्वेश्चन। ये हमारे ट्रिक्स हो गए। पूरा RC नहीं पढ़ना है, 20% ऑफ द RC ही पढ़ना है, बट उससे 80% ऑफ द क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। विच मीन्स व्हाट, अगर वो लेट्स से 10 क्वेश्चन पूछे तो 8 क्वेश्चन हम आंसर कर पाएंगे, जबकि हमने पूरा पैसेज पढ़ा भी नहीं। तो क्या ट्रिक्स होते हैं वो? ओके, लाइक से फॉर एग्जाम्पल, नेवर रीड एन एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल कभी भी कोई क्यों देता है, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ पाए ना कोई चीज़। तो आरसी जब भी पढ़ रहे हो ना, एग्जाम्पल मत पढ़ो, क्योंकि फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी वो सिंपल लाइन में जो ऑथर बोलना चाह रहा था वो चीज़ समझ चुके, तो एग्जाम्पल क्यों पढ़ना है, राइट? वहाँ पे हमसे टाइम बचाएंगे। एवरीथिंग दैट इज बीइंग सेड आफ्टर द बट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द स्ट्रक्चर वर्ड्स? स्ट्रक्चर वर्ड्स के बाद जो भी लिखा है वो ध्यान से पढ़ो, क्योंकि वहीं पे वो बताना चाह रहा है कि उसे क्या बोलना है। तो ये सारे ट्रिक्स होते हैं, ये सारे हम आरसी के वर्कशॉप में सीखेंगे, हाउ डू यू टैकल देम, ओके, जिससे हमारा अगेन आरसी में एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ जाएगा, राइट? सो दिस कंप्लीट्स आवर VARC सेक्शन हियर, which is with respect to your CMAT exam.